खिलाने में आनंद आता हो? आनंद आता हो। ये रेत बच्चा रेत खाई करता क्या? हाँ, रेत भी खाता था। ये बच्चा बहुत ही चंचल था शुरुआती तौर पर। अच्छा। तो मेरा वही है कि जितो बल बढ़ सके बच्चा रो जितो सपोर्ट हो सके बितो ही मैं करूंगा। मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, गांव के विकास में क्षेत्र में जितो मन मौको मिले मैं पूरा खुद को योगदान दूंगा। तो बेवा साहब बोलियो कि बच्चा ने कहे दूध पा दोगे। हाँ। मैं थोड़ी बिजी हूँ। हाँ, बह रोन लग गया। हाँ, चढ़ मैं 2 ठोला मार मारे हाँ। दूध मैं पी गया। तो बारो सौ पहला तो बारो सपनों और बारो और दादो सको कि घरों एक कलेक्टर निकलना चाहिए। देखो सौ पहला तो अपन ने वो करना पड़ेगा कि जितनी भी लड़कियां हैं जो अभी इस फील्ड में नहीं सक्सेस हो चुकी है बान आके लड़कियां ने मोटिवेट करना पड़ेगा हाँ। की तरफ। तो एक कितना खुश है मैं थाने बताऊं एक बार थे कितना खुश हो एक जोरदार आवाज में बताओ देगा कितना खुश हो। राम राम नमस्कार मैं सुदेश और थे देख रहा हो झलको बीकानेर। आज मैं आयो हूँ अंगणो गांव में और अंगणो गांव में आज है जो यूपीएससी जो एग्जाम फाइट करो है और 59वीं रैंक आई है जयंत सिंह राठौड़ बेढ़ानाड़ा है और बारह आगे जो बातचीत है वह बातचीत करूंगा और पीछे जो गाँव रो माहौल है वो माहौल भी थे देख सको। अगर थे स्टॉक मार्केट में पैसों कमाणो चाहो हो तो बहुत ही आसान स्टेप में थे पैसों है जो कमा सको। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देड़ो है और फर्स्ट कमेंट पिन है बाकी है बी पर जार है जको थे पैसों है जको जबरदस्त तरीका शानदार मौको है थरकने थे कमा सको। तो बट थे जरूर जाओ और पूरी जानकारी वास्ते पूरो वीडियो देखता रहा। और परिचय मोहताज को नहीं फिर भी मैं परिचय है जो करवा दूं। आपका नाम है जयंत सिंह जी राठौड़ साहब और अंगणो तालुका है जगह तेरा को पहला तो बहुत बहुत बधाई बताना। धन्यवाद। मैं पूरे झलको राजस्थान को और गांव के सारे बुजुर्गों को सौंप पड़ा प्रणाम करूं कि वे तो बढ़िया स्वागत रखे हमारे लिए एंड सारे ईश्वर को भी धन्यवाद जेरा आशीर्वाद मेरो आ रैंक आई है। लगातार विजुअल है जगह भी ऊपर चल रहा है कि थे कितना सादगी पूर्ण तरीकों आप जगह समाज है आप जगह रिश्ता नाता है बाऊ दे झुक झुक कर सलाम करो है आ सादगी है जकी थारे लगातार स्क्रीन पर चल रही है। तो चूरू सरदार शहर कई तालुकात है? सरदार शहर में गांव है राजासर बीकान बठू मैं ताल्लुक रखूं और अंगणों वो है वो मेरे दादी से है बे बठू अठू है दादेरो है हाँ। तो वो ताल्लुक है। अच्छा एग्जाम है एग्जाम थे फाइट करो सारा प्रश्न है बे प्रश्न थे हल करया जक दिन रिजल्ट आयो बे दिन जयंत सिंह एक आम आदमी एक गूगल मैप पर छा गया तो क्या बदलाव जयंत सिंह हो या बाद में बदलाव देखोगे या बदलाव हो ही कौन? नहीं जी बदलाव तो जरूर आवे क्योंकि परीक्षा जैसी है कि बहुत थाने मौका मिले जमीनी हकीकत पे काम करने के लिए शिक्षा को क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य को क्षेत्र हो और लोगों की भी बहुत उम्मीदा हुए अवसर हूँ कि बढ़िया सरकारी जितनी भी स्कीम है मन सही तरीका हूँ जमीनी हकीकत पे वे लागू कर सके और जितो लोगों को भलो हुए सरकार के द्वारा बितो ये लिए तो लोगों की उम्मीदा भी बड़ी है और अभी बात सही है कि लोग अब ज़्यादा जानन भी लग गया लोगों की ज़्यादा उम्मीदा भी है तो बा भी एक नई मैं कहूँगा जिम्मेदारी बनी है। दिन में लगभग कितना घंटा स्टडी? तो यहाँ हुआ कि यूपीएससी की जो परीक्षा हुए 3 इम्तिहान हुए पहले हुए प्रीलिम्स तो प्रीलिम्स हूँ पहला तक 7-8 घंटा दिन का तो पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब मेरे बाद जब वो मेन साड़ो हुआ जो सो मुख्य परीक्षा हुआ जिम अपन ने पूरा 8-9 पेपर लिखना हुआ है बिम थाने 10-12 घंटा की परीक्षा रोज करनी पड़ेगी जो जरूरी है तो वो मेरो शेड्यूल रहता कि पहला प्रीलिम्स पहला 7-8 घंटा और मेन जो पहला 10-12 घंटा। इंटरव्यू में मेन प्रश्न का ही पूछा गया समाज रिलेटेड ना इंटरव्यू में मेरो जो बैकग्राउंड है मैं बिट्स पिलानी हूँ ग्रेजुएशन करी है तो भी ज्यादातर सवाल पूछा गया और थोड़ा बहुत सवाल राजस्थान पे कि राजस्थान की क्या समस्याएं जहाँ अंगने वाले जिला में अंगने वाले गांव में सौ ज्यादा मुख्य समस्या पानी की है तो यूँ रिलेटेड पूछोगे हो और रेगिस्तान अब और ज्यादा बढ़ तो जा रही है क्योंकि ज्यादा तूफान वगैरह आ रहा है तो भी वहाँ पर क्या सुधार सका छोटे गांव में क्या बढ़िया पानी पहुंचा सका ताकि बढ़िया खेती भी हो सके लोगों ने लोगों को स्वास्थ्य भी रहे क्योंकि अटे फ्लोराइड की समस्या पानी में फ्लोराइड बहुत है तो भी समस्या ने क्या दूर कर सका तो भी पे सवाल पूछा। कलेक्टर थे है जगह मतलब कुल मिला रही है कि बन चुका हो थोड़ा सा प्रोसेस है जो बाकी है अंगणु गाँव ने कहीं दो बीकाने ने कहीं दो? देखो मेरा तो है कि ज्यादा से ज्यादा जितना भी ये बच्चा है सारा ये सारा भविष्य है देश को और अंगणो गांव में जितना भी बच्चा प्रेरणा ले सके आगे जा अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र हो गयो या स्वास्थ्य को क्षेत्र हो गयो बाकी प्रशासनिक सेवाएं बिम जाके योगदान दे सके क्योंकि अपनी जड़ा ने कभी नहीं भूलना चाहिए अपने माता पिता अपने बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए। तो मेरा वही है कि जितो बल बढ़ सके बच्चा रो जितो सपोर्ट हो सके बितो ही मैं करूंगा शिक्षा के क्षेत्र में हूँ गाँव के विकास में क्षेत्र में जितो मन मौको मिले मैं पूरा खुद को योगदान दूंगा। एक सरप्राइज है थार लिए मैं सरप्राइज तैयार करियो है थे देखो और बाद में आप आगे की बात है कि आगे वो ये बच्चा है ना शुरुआती तौर पर भी बहुत ही ओजस्वी गुण वाला था और पढ़ने में तो ये शुरुआती तौर
यूकेजी एलकेजी में 99% ये मार्क्स लाता था। और ये शुरुआती तौर पर ही बहुत ही अच्छा लड़का था, मतलब ये रोता रहता नहीं था। आनंद आता ये बच्चा रेत खाई करता क्या? हाँ, रेत भी खाता था। ये बच्चा बहुत ही चंचल था शुरुआती तौर पर। अच्छा। और इसमें काबिलियत हमें शुरुआती तौर पर ही दिखती थी। और आज इसने ये पूरी कर दी। और मुझे तो बेहद ही ज्यादा खुशी है कि उसे मैंने कंधे पे खिलाया है। मान ये लाग रही एक बार कहीं प्रोग्राम हो तो भाई भाभी साहब बोलिए अभी जो RS लगे ना नहीं कलेक्टर ठीक है ना IAS, तो भाभी साहब बोलियो कि बच्चा ने कहे दूध पा दोगे। मैं थोड़ी बिजी हूँ, बह रोन लाग गया। चढ़ मैं 2 ठोला मार मारे दूध मैं पी गया। अब अपने जगह देख रहे हैं अभी आपने। तो मैं क्यों पिए कौन जना आपा पी ला और कहीं करा क्या सरप्राइज किया लगे हो? बहुत बहुत जी, बहुत धन्यवाद आपको कि बढ़िया सरप्राइज दियो। मतलब एक बचपन में चला गया थे? हाँ, बचपन में क्योंकि यादा हुए भी सब चीज़ों आप सीखा। आपने जो पर्सनैलिटी हुआ है, बचपन का जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो आपने संस्कार दिया गया हुआ है, फिर सबको एक निचोड़ हुआ है, तो जरूर काफी अच्छा लगे देख के। जी अच्छा, तो अब आप बात करें कि जगह युवा है, युवा डीमोटिवेट होने बाद में आत्महत्या जैसा रास्ता है बे आसानी चूज कर ले। और आए दिन अगर थे अभी पढ़न लाग रहा हो तो आए दिन आत्महत्या और रास्ता एक आधा युवा है जगह अपना ले। तो इस स्थिति ने आप किया बदल सका? देखो, आज थे बात बहुत सही बोली कि आत्महत्या वह है एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे भारत में ही। देखो ये है कि आपने बचपन में स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ठीक है, असफलता तो बहुत बार आवेगी जिंदगी में। जो मेरी भी जो 2 साल की आ रही है जर्नी, इन भी बीच में बहुत कांटा आया है, पर थाने लड़नो सीखना है। जिया एक योद्धा जिया लड़तो रहे, बहुत सारी समस्याएं आएगी और भी लड़ो। और अगर थाने कुछ भी डिमोटिवेटेड फील हो रही हो तो सब पहला अपने माता पिताओं बात करो, अपने परिवार वालों बात करो, अपने दोस्तों बात करो, बे थाने ज्यादा हिम्मत दे पाओगा। एंड हर चीज ने नेगेटिव देखना की जगह पॉजिटिवली देखो कि मैं क्या बढ़िया और कर सकूं, और जो वो होवे कि जो भी होवे अच्छे के लिए होवे, आ एक सोच रखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब यूं युवा थोड़ा और खासकर माता पिता को भी खासकर बहुत ज्यादा रोल हुआ है कि वे बचपन में बच्चा ने नहीं तरीका बारो पालन पोषण करे कि बने इया ना लगे कि मैं है अलग होता रहे, बार सके जुड़ाव रहे पूरो। इवन जो गांव का भी जो बुजुर्ग लोग है वे भी पूरा जुड़ाव रखे, तो भी आ चीज आप हल कर सकते। पिताजी रसद अधिकारी जी, बारो कोई विचार या बारे कोई आशीर्वाद? हाँ, बहुत बड़ो योगदान है। तो पापा जी पिताजी जो मेरा है वे राजस्थान सरकार में है, तो 12 सौ पहला तो 12 सपनों और 12 और दादो सा को कि घरों एक कलेक्टर निकलना चाहिए। तो बीरो भी बहुत बड़ो योगदान है। तो बचपन में मन ठा हो कि एक परीक्षा हुआ करे UPSC, हालांकि तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को नहीं हो बे टाइम पे, पर जी कॉलेज में पहुंचा तो फिर पापा वगैरह भी खूब सपोर्ट करियो, खासकर मम्मी भी अठाएड है तो मम्मी को भी खूब योगदान है। पापा एक बार कंपटीशन दे दो तो बनता है कि क्या कंपटीशन में क्या जरूरी चीजें होवे, जी इम आंसर लिखना बहुत जरूरी होवे। वो जरूरी को नहीं कि तो पढ़ रहे होते, जित थारी प्रैक्टिस की थी वो सब ज्यादा जरूरी है। तो वो सब पापा स्टार्टिंग को बताता, तो बारो भी बहुत बड़ो योगदान है मैं कहूँगा। दादो सारो तो है ही, मैं जिया बोलियो कि बारो भी सपनों पापा की तरह। और वे तो स्टार्टिंग में ही बोलता कि ये नहीं घर में कलेक्टर बनना चाहिए, तो बे खूब पूरा सपोर्ट करियो जब मैं कॉलेज में भी हो। और जब अभी हो गयो फिर बाद भी पूरा एकदम अत्यंत उत्साहित है। तो वारो भी खूब, मैं कहूँगा पूरे समस्त परिवार को ही है कि सबको आशीर्वाद ही है जिस कारण मेरा सिलेक्शन हुआ। 7 नवंबर 1998 कई खास बात है? अब मेरी जन्म डेट ऑफ बर्थ है। टेनिस रो जो थाने शौक है वो भी शौक रे सागे सागे थाने किताबा पढ़ने रो बहुत ज्यादा शौक है, तो कई टाइप की किताबा पढ़ो? किताबा मतलब थोड़ी बहुत टाइप की पढ़ूं, जिया यहाँ होगी, जिया एक साइंटिफिक किताब हो सेपियंस करके होगी, या हिस्ट्री की थोड़ी बहुत किताब होगी, वो पढ़ना को शौक है। बाकी मन देखना भी ज्यादा पसंद है। किताबें जहाँ पढ़ना और मूवीज वगैरह देख ली, थोड़ा बीच में आदमी ने रिलैक्स भी करना चाहिए। हर बार किताब में नहीं घुसटू रहना चाहिए, फिर वो दिमाग भी रिसाब हो जाए, बंद हो जाए एकदम। और भी चीज़ें पढ़ती रहनी चाहिए साथ साथ में तैयारी के। तो मैं तो सब नहीं यूँ कहूँगा कि साथ में खेल कूद भी जारी रखो, सागे से परीक्षा करो, तो क्योंकि 24 घंटा है दिन के अंदर, वो थार पे निर्भर करेगी थे बिन क्या सही तरीका उपयोग लो। यहाँ तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप टाइम वेस्ट कर सका, बट अगर भी खेल कूद में सही प्रयोग करूँ, क्योंकि आजकल फोन आ गया तो हर छोटा छोटा टाबर का फोन है, तो बे आजकल खेलना बंद कर दियो। तो बारे खेलना भी चाहिए, मिट्टी में खेलना भी, आदमी की इम्यूनिटी तो बढ़ी है, बिल्कुल है नहीं। तो वो सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी जगह थे बात बताई सोशल मीडिया पर थारो सफर की तो को? मैं 3 साल सोशल मीडिया पे कोनी, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों ही मेरे फोन डिलीटेड है। अभी इंस्टाग्राम में 3 साल अब थे हर इंस्टाग्राम फेसबुक पर थे ही थे हो,
हाँ बात सही है। तो कॉलेज वाले टाइम में मैं डिलीट कर दियो बने, हालांकि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे तो क्योंकि बटे नोट्स वगैरह शेयर करता रहना पड़े। बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो 3 साल पहले ही मैं डिलीट कर दियो। अब 3 साल बाद चलाए हुए है, तो वो भी अब आदत को नहीं, तो इतनी मतलब जरूरत कौन पड़े बिन चलाना की। एक मतलब थे त्याग करियो है एक ये वास्ते त्याग भी एक, और एक बात चीज भी है कि मन ज्यादा शौक भी को नहीं हो स्टार्टिंग को, है नहीं, क्योंकि खास करिए है कि एक बार आदत लाग जावे जब तो बा खतरनाक हो सके। बट मन स्टार्टिंग में शौक को नहीं हो, फिर जब डिलीट हो जब भी मन तो कोई फर्क कौन पड़े बिर चीज। पर आज जरूर है कि आजकल बहुत ज्यादा वो लत लाग गई है बच्चा ने, तो बिर चीज को सही तरीका में बैलेंस, क्योंकि देखो अब इंटरनेट है पकन आप भी सही उपयोग भी ले सका और दुरुपयोग भी कर सका, वो अपने ऊपर है कि आप क्या उपयोग करा। तो बच्चा के लिए भी वही है कि इंटरनेट पे थाने किताबा भी मिल जाएगी मुफ्त में, अंगनों में रह के थे यानी बड़ी बड़ी किताबा पढ़ को जो पूरी दुनिया भर में छपे। तो वह बच्चा के ऊपर है कि किस तरह को उपयोग ले। और मेरा तो ही धर्म है कि मैं थार सबने गाइड कर सकूँ इस चीज में, तो आई बोलूंगा कि जितो हो सके बितो भी उपयोग लो, क्योंकि आई सो सही उम्र है थारी, जिंदगी बने भी हम और बिगड़े भी है। बिल्कुल। अभी पिछले दिन रीट्रो आयोजन करियो गयो और नेट सेवा है जो कि बंद करी गई, मतलब खलबली सी मच गई। और जिया ही नेट ऑन हुयो 6 बजे बिया ही मतलब अलग अलग तरीकों स्टेटस देखने मिला कि आज तो जिंदगी सी रुक गई। तो कड़ी न कड़ी सोशल मीडिया अगर बंद हो जाए तो जिंदगी रुके समान है या फिर आदत है जो कि अपन लग चुकी है? मैं यहाँ बोलूंगा कि आदत लाग चुकी है। अब जो बुजुर्ग बैठे आ रहे जमाने में सोशल मीडिया को नहीं हो, सोशल मीडिया तो अभी पिछले 7-8 साल में ही आए हुए है, तो आदत वाली बात ही। अब अपन इतनी आदत लाग चुकी कि आप एक दिन कौन चलाए तो अपन यहाँ लगे कि जिंदगी को एक अभिन्न अंग या फिर अपने शरीर को एक अभिन्न अंग है वो चलोगी हुए, तो वो अपने ऊपर निर्भर करे। मैं जी बता रही हूँ, बहुत लोग ऐसा भी है जो कोनी भी चलावे, जब हमारे परिवार में भी 1-2 लोग या मेरा दोस्त ने भी जानू जो कोनी चलावे सोशल मीडिया, तो बाने तो फर्क कौन पड़े हर चीज। तो वो तो मैं कहूंगा कि पर्सन टू पर्सन यहाँ आदमी के आदमी निर्भर करे। ठीक है, सफर बीकानेर दिल्ली तक सफर जरूर तो मैं बोलूंगा कि जहाँ बीकानेर स्टार्टिंग में मेरा पिलानी हो, फिर पिलानी के बाद मैं बिट्स में करी 4 साल ग्रेजुएशन, फिर बाद बीच में मैं गर्मियों की छुट्टियां में 2-3 महीना के लिए दिल्ली चलो गयो, फिर वापस आना पड़ो लॉकडाउन के कारण, फिर वापस बीकानेर की तरफ आ गया। देखो पीछे ही चाल रही आंगने में आ गया, अब वापस जावांगा आगे। तो देखो भगवान दिल्ली में माहौल चेंज मिलो था ना? जी जरूर, माहौल को बहुत बड़ो बदलाव हुए। जो ओल्ड राजेंद्र नगर है जठे तैयारी करी जावे यूपीएससी की, बटे एकदम ही अलग ही माहौल है। अब जी आप आठे बैठे हैं तो बटे तो पूरा कंपटीशन को स्टडी को माहौल है, तो बच्चा देख देख के पढ़ने लग जावे। माहौल को भी बहुत बड़ो फर्क पड़ा है, जिसो माहौल हो बच्चा भी आपने हिसाब डाल ले। बटे भी थाने कई नेगेटिव चीज़ा मिलेगी, कई पॉजिटिव भी मिलेगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अल्टीमेटली आपने ऊपर निर्भर करे कि आप किस चीज को किस सही तरीकों उपयोग ले सका। तो बात चीज है दिल्ली में सब बेस्ट प्लेस यूपीएससी वास्ते ओल्ड राजेंद्र नगर जी मैं बोलियो बटे वो पूरा बढ़िया प्रिपरेशन करावा है बच्चा ने। ओल्ड राजेंद्र नगर है और एक मुखर्जी नगर है। मुखर्जी नगर में थारी एसएससी की भी तैयारी हो गई, हिंदी मीडियम वाला बच्चा की भी तैयारी कर सके। तो ये 2 एरिया जठे बच्चा जाके बढ़िया तरीके से तैयारी कर सके, बटे बढ़िया माहौल भी है, खाना पीना की भी व्यवस्था हुआ, बटे हॉस्टल फैसिलिटीज भी है, तो बटे जाके बच्चा अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। कितना मेहनत है लगातार तैयारी करी? मैं तैयारी मेरी स्टार्ट करी 2019 में, जब मैं 4थे ईयर में अपने कॉलेज के, और देख लो 2 साल हो गया पूरा तैयारी ने। नेगेटिव पॉइंट्स मिला कहीं बीच में? नेगेटिव पॉइंट्स बहुत मिले हैं। आप बीच में थारा कोई थे टेस्ट दो तो थारा नंबर कम आवे, तो थाने यहाँ लगेगा कि हाँ भाई अब थोड़ा डिमोटिव होश ही को नहीं होगा। सो पहला तो हो रहा है क्योंकि परीक्षा इतनी बड़ी है, सीटा बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो बिम तो हमेशा रहे की। पर वो ये कि आपने नहीं बिर सिचुएशन में खुद ने एकदम सशक्त बनाना है। समाज पॉजिटिव थॉट्स रही हमेशा या नेगेटिव थॉट्स भी रहे? तू कलेक्टर की तैयारी करे, तू बन गयो कलेक्टर, जिया कि आप आम भाषा में कह देवा कि तू कलेक्टर बन गयो, कहीं आप हर बात में मतलब एक तंज रहे, तो कभी थार पर भी वो तंज बनो? अभी तक तो कौन बने, मैं तो कहूंगा पॉजिटिव ही मिलियो जितना भी। नहीं अभी तो बने ही को नहीं। अभी तो चांस ही को नहीं। तो बात चीज है। अंतिम 2 प्रश्न पूछूं, एक मुख्य प्रश्न मारो। पहलो प्रश्न वो है ई कड़ी में कि जब लड़कियां हैं जो कि लड़कियां तैयारी करने जावा ने चूल्हे चौके तक सीमित रख दिया जावे अधिकतर गाँव में, क्योंकि गाँव में शिक्षा व्यवस्था इतनी जबरदस्त को नहीं हुए, तो आप ई ढांचे ने किया मतलब बदल सका और चूल्हे चौके सुबह ने किया बाहर निकाल सका? देखो सौ पहला तो अपन ने वो करना पड़ेगा कि जितनी भी लड़कियां हैं जो अभी इस फील्ड में नहीं सक्सेस हो चुकी है, बान आके लड़कियां ने मोटिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि अब जी मैं अब कोई लड़की आवेगी तो अठे की जितनी भी लड़कियां हैं वे खुद ने यहाँ एसोसिएट महसूस करेगी कि हाँ अभी ऐसा बन सका। तो सौ पहला वो करना पड़ेगा। बाकी समाज ने भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और लड़कियां ने महत्व देना पड़ेगा कि थे भी जाओ स्कूल में पढ़ो और थे शिक्षा को बढ़िया क्षेत्र करो। जितनी भी बढ़िया लड़कियां नंबर लेके आ रही है बाने सहायता दो, आर्थिक सहायता, सामाजिक सहायता जितनी भी दे सको, ताकि वे अच्छा नंबर प्राप्त कर सके और आगे बढ़े। और मैं वही कहूंगा कि जितनी लड़कियां सक्सेसफुल होगी वे आगे जाके और लड़कियां ने मोटिवेट करेगी। अंगणों गांव री कई कंडीशन हो सके आने वाले 2-4 साल? देखो सौ पहला तो मैं कहूंगा कि पानी को जो समस्या है
वह अपन ने दूर करनी पड़ेगी। हाँ। पानी की समस्या दूर होगी तो आपने खेती भी बढ़िया हो जाएगी, हाँ। लोगों को स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाएगा, हाँ। खेती बढ़िया होगी तो लोगों की जो कमाई है वह भी बढ़ जाएगी, हाँ। और बच्चा और पढ़ सकेगा, हाँ। है नहीं। क्योंकि अभी यहाँ हुआ कि कई लोग कमा कौन पावे, तो भाई जान पूछ के बाने जबरन खेती में जानो पड़े। हाँ। तो अगर खेती बढ़िया होगी, पानी बढ़िया, पानी की समस्या बढ़िया होगी तो भाई और पढ़ने जहाँ बीकानेर जा सके, बीकानेर उबे और आगे बढ़ सके, हाँ। तो यूँ पूरे गांव ने नहीं पूरा सपोर्ट मिलेगा। हाँ। तो मैं तो वही कहूंगा कि जितो आप मिलके काम कर सका और गांव की जितनी भी समस्याएं बंद दूर कर सका, हाँ। भी वो एक मतलब समृद्धि को आगे रास्ता जरूर है ही। पावर में आणु बात में बातें याद रही? जरूर रही, क्योंकि अभी जड़ में मेरे तो हमेशा हो रही है कि जड़ों हमेशा जुड़े रहना चाहिए। हाँ। सारे बुजुर्गों को प्रणाम, वो आशीर्वाद है वो लेते रहना चाहिए, और बहुत सीखते रहना चाहिए। हाँ। क्योंकि बारे भी एक्सपीरियंस है, वे भी बहुत बारे 70 साल हो गया, 60 साल हो गया, बहुत सीखता रहो और हमेशा गांव और जनों जुड़े रहो। जी अभी अभी आए ही हमें, तो वही बात है कि जरूर याद रहेगी। आ क्लिप डिलीट ही कोनी कौन देवा हमें, बार बार याद दिलाते 5 साल बाद थे मन दिखा दिया ये क्लिप। जी बहुत बढ़िया। बेबाक में प्रश्न पूछा थारू और थे बेबाक है जका उत्तर दिया। आज पूरो अंगणू गांव है जो अठे है, अंगणू गांव रो जो स्वागत है वो देकर थाने किया लाग रहा है? मैं सबको धन्यवाद दूंगा, सारे गांव के आयोजकों का, सारा जितना भी आदरणीय बुजुर्ग लोग हैं, सारे गांवों को धन्यवाद दूंगा कि तो बढ़िया समारोह रखियो, और जितो भव्य स्वागत हो, तो सब ने धन्यवाद मेरे। तो ये आपने सगा जैन सिंह जी राठौड़ और आऊँ आपा बेबाक प्रश्न करया और बेबाक है जका उत्तर दिया। और थाने कार्यक्रम की शौक लाग्यो, थारी कमेंट है जकी हमारे लिए सर्वोपरि है। कमेंट कर जरूर बताया सागे सागे आरी बातें क्या लगी और आरी जकी जर्नी ही जर्नी बारे में मैं बातचीत करने की कोशिश करी। तो आज ये अंगणू में अंगणू रो एक बार चित्र भी थे देख सको हो और लोग काफी खुश है। तो देखता रहा झलको बीकानेर। नमस्कार।